द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये भी कैसा है, एक्स की वैल्यू दिया है थीटा प्लस साइन थीटा, वाई की वैल्यू दिया है और एट अ पॉइंट थीटा दिया है। ठीक है, तो कैसे करना है, आसानी से समझने की कोशिश करो, टेंशन मत लो एकदम। देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा है और y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा है, ये आपको 2 दिख रहा है। और पूछा क्या गया है, देखो पूछा किसी ने, हाँ क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आपको तो पहले से पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने क्या सीखा है, y माइनस वाई वन और यहाँ पर x माइनस एक्स वन। अगर नॉर्मल होता है तो माइनस वन अपॉन एम करना, बस यही मैंने, ये आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देगा, बस इतना ही देगा। ओके, अगर ये टेंजेंट पूछता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो यहाँ सिर्फ एम करते, बस हो गया, बस इतना। अब ये m कैसे आएगा, m तो डेरिवेटिव होता है, तो ये y और x अलग अलग है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये पैरामीट्रिक है तो y का डेरिवेटिव ऊपर, देखो इतना लिखना नहीं चाहिए, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, पहली बार करा रहा हूँ इसलिए। y का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे x के डेरिवेटिव से, पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन है, आपको डेरिवेटिव आता है। y का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट 1 का 0 cos का माइनस साइन थीटा और dx बाई थीटा, इसका x का डेरिवेटिव थीटा का 1 और साइन थीटा का cos थीटा, ये आया। अब यहाँ पर ये तो आ गया, बट ये जो डेरिवेटिव है यही मुझे स्लोप देगा m। m हमेशा डेरिवेटिव होता है, हमें सिर्फ m निकालना है पहले। तो देखो m कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी है थीटा पाई बाई टू, तो यहाँ रख देंगे थीटा पाई बाई टू रखो, माइनस साइन पाई बाई टू, साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, माइनस वन अपॉन वन, तो ये माइनस वन आ गया बच्चों। सो फाइनली आपका जो m आया वो आया माइनस वन, वहां रख देंगे फॉर्मूले में, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये क्या है, देखो y माइनस वाई वन, माइनस वन अपॉन एम आया है माइनस वन, और x माइनस एक्स वन। अभी मुझे y1 और x1 भी तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये जो x है ये मुझे x1 देगा, थीटा की जगह पाई बाई टू रख दो, थीटा पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू 1, साइन 91 डायरेक्ट करो, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पाई बाई टू रख दो, कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 0 होता है, 0, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आंसर आ गए x और y के, x और y, ये जो है x1 y1 आया है, ये यहाँ रख दो, y1 क्या आया है, देखो 1 आया है, और ये x1 क्या आया है वो यहाँ लिखेंगे, बस आपको आंसर मिलने ही वाला है, पाई बाई टू और प्लस 1 ये एक साथ है, इस x में से x1 माइनस करना, x1 ये आया, यहाँ थीटा की जगह पाई बाई टू रखा है। देखो आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पर अपॉन में पाई बाई टू है ना, देखो सब जगह पाई पाई दिख रहा है, टू दिख रहा है, तो सबको टू से मल्टीप्लाई करो, देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, टू वाई माइनस टू वन जा टू, ये कट गए पूरे, यहाँ टू से मल्टीप्लाई हुआ टू एक्स, फिर माइनस यहाँ टू से मल्टीप्लाई किया, टू टू कट फाइव, माइनस प्लस माइनस वन, टू से मल्टीप्लाई किया टू, देखो ये माइनस टू और माइनस टू कट गया, माइनस टू वहां गया, प्लस टू माइनस टू प्लस टू जीरो, देखो ये टू एक्स है, ये टू वाई यहाँ पर आया माइनस टू वाई, और ये माइनस पाई और इक्वल टू जीरो। आपको हमेशा जो आंसर होगा बच्चों वो इस रूप में लाना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म होता है किसी स्ट्रेट लाइन का। जब भी आपको टेंजेंट पूछेगा या नॉर्मल पूछेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, किसी भी कर्व के ऊपर ये टेंजेंट होता है और ये नॉर्मल, ये सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, तो उसका आंसर जो है वो इस रूप में आना चाहिए, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला फिर कांस्टेंट। तो ये एक तरीका है बच्चों, ऐसे करते हैं, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए। ये एक पैरामीट्रिक टाइप क्वेश्चन था जिसमें एक्स और वाई की अलग वैल्यू दी थी और थीटा पैरामीटर था उसका वैल्यू था, तो मैंने ये एक्स और वाई दोनों के डेरिवेटिव को डिवाइड किया तो dy बाई डी एक्स आया, जिससे मुझे स्लोप m मिल गया। हमेशा m निकालना है, डेरिवेटिव ही करना है। तो ये नॉर्मल का होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। अगर ये टेंजेंट बोलता तो माइनस वन अपॉन एम को सिर्फ m कर देंगे, टेंजेंट बोलेगा सिर्फ m करेंगे। हाँ सी है ना,